सुबह के करीब 6 बजे थे। हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। एक छोटा सा कमरा, एक पुरानी टेबल और उस पर खुली किताबें। रोहित अभी भी पढ़ रहा था। रात भर उसने आंख तक नहीं झपकी थी। बाहर से देखने पर वो एक साधारण लड़का था, लेकिन अंदर एक सपना जल रहा था, अपने परिवार की जिंदगी बदलने का। रोहित के पिता रिक्शा चलाते थे और मां घरों में काम करती थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाना भी पूरा नहीं होता था, लेकिन रोहित ने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। लोग अक्सर उसे देखकर कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में वही मजदूरी करनी है। रोहित बस मुस्कुरा देता, लेकिन हर बार उसके अंदर एक नई जिद पैदा हो जाती। एक दिन स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से उसका नाम काटने की बात हो गई। रोहित चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसके टीचर ने उसे बुलाया और कहा कि अगर वो पढ़ाई में टॉप करेगा तो उसकी फीस माफ कर दी जाएगी। उस दिन से रोहित ने खुद से वादा किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। दिन में वो एक छोटी दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि आंखें खुद बंद होने लगती, लेकिन वो अपने सपने को याद करके फिर से उठ जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में उसका नाम सबसे ऊपर आने लगा। कुछ साल बाद बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरे जिले में रोहित का नाम सबसे ऊपर था। जिस स्कूल में उसकी फीस भरने के पैसे नहीं थे, आज उसी स्कूल में उसका नाम सम्मान के साथ लिया जा रहा था। गांव के लोग, जो पहले उसे कम समझते थे, अब उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन रोहित यहां नहीं रुका। उसने आगे की पढ़ाई जारी रखी और सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। रास्ता आसान नहीं था। कई बार वो फेल हुआ। कई बार उसे लगा कि शायद वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो दिन आया जब उसका नाम सिविल सर्विस के रिजल्ट में था। रोहित अब एक अधिकारी बन चुका था। जिस घर में कभी अंधेरा रहता था, आज वहां रोशनी थी। कुछ समय बाद वो उसी सड़क पर खड़ा था जहां उसके पिता रिक्शा चलाते थे। उसने अपने पिता को देखा और उनके पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसके पिता ने उसे देखा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। रोहित ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान ठान ले तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।